एक्टर मुश्ताक खान और सुनील पाल के साथ क्या हुआ वो वाकई हैरान करने वाला है। हमारे साथ जुड़े हैं खुद कॉमेडियन सुनील पाल, जिन्हें न सिर्फ अगवा किया गया बल्कि उनसे करीब 8 लाख रुपए की रकम भी मोबाइल फोन के जरिए वसूली गई। सुनील, बहुत ही स्वागत है आपका प्रोग्राम में और आपसे सीधे जानना चाहेंगे कि आपको उस गैंग ने कैसे झांसे में लिया। प्रोग्राम के लिए बोला कि आपको हरिद्वार में प्रोग्राम करना है और उसके लिए मुझे पेमेंट की बात भी हुई और उन्होंने कहा कि हरिद्वार आना। तो मैं एक दिन पहले दरभंगा में था, तो दरभंगा से मुझे दिल्ली का फ्लाइट दिया गया। 6:30 बजे मैं वहां पर पहुंचा, 6 सवा 6 बजे। वहां से एक कार लेके मुझे निकली, उनका फोन आया, सारी बातें उनकी मेरी चल रही थी। वो व्हाट्सएप कॉलिंग पे ज्यादातर कॉल कर रहे थे और फिर मुझे एक दिल्ली टोल नाके पे रुकवाया गया। वहां से दूसरी कार कार आई, उसमें मुझे बिठाया गया और वो कार जो थी वो पहली वाली निकल गई और मुझे वहां पे बिठा के फिर मैं आगे चला। तो वो दो लड़के उसमें बैठे थे, वही फाइनली कहीं 1 डेढ़ घंटे के कहीं आसपास मुझे जंगल वंगल में लेकर गए और गाँव में, छोटे से गाँव में। और वहां से दो लोग मेरे साथ में बैठे, एक इस तरफ बैठा, एक इस तरफ बैठा, और मेरी किडनैपिंग शुरू कर दी। मुझे मेरे मुंह पे कपड़ा डाल दिया, मेरा मोबाइल छीन लिया और फिर बातें सब होने लगी, यहाँ वहाँ की इधर उधर की बातें होने लगी और गालियां देने लगे कि करने लगे हमारे पास बंदूक है, हमारे पास जहर का इंजेक्शन है, फला फला। करते 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 वो मुझे आधे एक पौने घंटे तक, आधे घंटे के बाद एक जगह लेकर गए, एक घर में 2 सीढ़ियाँ चढ़ाकर। और वहां अंदर वो कमरे में मेरा आंखें खोली तो डिम लाइट में मैंने देखा कुछ 7 8 लोग थे वो मेरे साथ में। और उन्होंने मुझे कहा कि तेरी सुपारी मिल गई है, तो वो गया काम से, फला गया। बहुत डराया उन्होंने। कमजोर कमजोर दिल का आदमी होता तो हार्ट फेल हो जाते। फिर सुबह मुझसे कहते हैं कि हाँ, मुझे उस दिन रात को कहते हैं कि भैया अब या तो तू क्या कर सकता। तो मैंने कहा भाई बताइए क्या कर सकता हूँ। तो मैंने तुमको पहले से ही बोल रखे रखे कि भाई मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे कहीं भी छोड़ दो, तुम जो 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 चाहते हो मुझे बता दो, मैं छोड़ दो, मुझे परेशान मत करो। तो फिर उन्होंने फिर भी मुझे वहां पे रूम में लेके गए और मैंने कहा फिर क्या चाहते। तो बोले भाई 20 लाख रुपए चाहते हैं। पैसे की बात की। मैंने कहा भाई इतना नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। बोले ठीक है, सुबह बात करते हैं। और सुबह फिर वो आए, उन्होंने मुझे बोला कि चलो एक काम करो, 15 लाख नहीं, 16 लाख नहीं, एक काम कर 10 लाख दे दो। तो मैंने कहा कैसे करेंगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि दिल्ली में तुम्हारा कोई दोस्त रहता है क्या। मैंने कहा नहीं रहता है। तो घर से मंगवाओगे क्या। तो मैंने घर वालों को पता चलेगा तो बहुत टेंशन में आ जाएंगे वो। तो फिर क्या करेंगे। तो फिर मैंने कहा मेरे कुछ दोस्तों से बात करता हूँ बॉम्बे के, और अकाउंट से मंगाना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरी आंखों में पट्टी बांधी, गाड़ी में बिठाया और मुझे थोड़ा दूर लेकर गए और ट्रांजेक्शन शुरू की। 5 6 ट्रांजेक्शन में ही उनके 8 लाख कवर हुए। लेकिन तब तक शाम की 5:30 6 बज चुके थे। जब ट्रांजेक्शन कर रहा था तो कुछ लोगों ने, दोस्तों ने मुझे पैसे देने की मदद करने की कोशिश की। उनको शक हुआ, घर वालों को पता चला, वो जाके जाके उन्हें 4 5 बजे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की, सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में। वहां से फोन आने लगे और लेकिन उनको 8 लाख जब मिल चुके थे तो उन्होंने मुझे मेरठ हाईवे। यहाँ सुनील, हम समझ सकते हैं कि आप पर क्या गुजरी होगी। इस तरह इवेंट का झांसा देकर आपको बाकायदा बुलाया गया और फिर चालाकी से आपको अगवा कर लिया गया। लेकिन आपने मोबाइल फोन के जरिए व्हाट्सएप या किसी और तरीके से परिवार या दोस्तों को खबर क्यों नहीं दी। वो मोबाइल उनके पास हुआ करता था, शुरू से उन्होंने मोबाइल मेरे पास रखा है। जब मुझे पहली बार जब किडनैप किया तो जैसे मुझे पता चला कपड़ा डाला, तो उन्होंने मोबाइल ले लिया, पासवर्ड ले लिया और मेरे मोबाइल के साथ में दिन भर वो खिलवाड़ करते रहे। और उसके बाद जब वापस जा रहा था तब मुझे उन्होंने मोबाइल वापस किया और जाने के लिए 20,000 रुपये का कैश भी दिया कि फ्लाइट से जाओ, क्योंकि उनको 8 लाख रुपए मिल चुके थे। बिल्कुल, तो देखिए अच्छी खबर यह है सुनील कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस गैंग का बाकायदा पर्दाफाश कर दिया है। 10 में से 6 बदमाश गिरफ्त में है। मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने के लिए भी दबिश दी जा रही है। आप पुलिस को क्या कहना चाहेंगे। धन्यवाद करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश योगी सरकार का कि जिन्होंने इतनी स्पीड में इस चीज को आगे बढ़ाया। और खासकर हमारे मेरठ पुलिस का धन्यवाद करना चाहूंगा कि बहुत ही फास्ट ट्रैक से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस को सलाम है, योगी सरकार सरकार को सलाम है, योगी जी को सलाम है। बहुत अच्छा काम किया है। और साथ साथ में मुंबई पुलिस भी अभी भी रोजाना मेरे टच में है, शुरू दिन से, पहले पहले ही दिन से मेरे सच में टच में है। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस का जितना मैं धन्यवाद करूँ, जितना मैं नमस्ते करूँ, उतना कम है। चलिए, अच्छा है सुनील, आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें, तो यही आशा करते हैं कम से कम। देखिए, अपहरण की ये कहानी बस मुश्ताक खान और सुनील पाल तक की सीमित नहीं है, बल्कि सूत्रों के हवाले से अगर हम देखें तो पिछले 6 महीनों में उत्तर प्रदेश के इस गैंग ने आधे दर्जन एक्टर्स का यूं ही धोखे से अपहरण किया। तो देखिए, लाखों रुपए अभी तक वसूले जा चुके हैं। बताया ये जा रहा है कि गैंग जो है मेरठ से लेकर बिजनौर और बिजनौर से लेकर मुंबई तक फैला हुआ है। ये गैंग इसी तरह इवेंट के नाम पर मुंबई से अभिनेताओं को बुलाता था और फिरौती के लिए
उनका अपहरण कर लेता था और बाद में जो है उन्हें पैसे लेकर छोड़ दिया जाता था, यानी सीधा ये साजिश की जाती थी। माना यह जा रहा है देखिए कि शर्म और बदनामी की वजह से कई बॉलीवुड हस्तियों ने इस गैंग के चंगुल से छूटने के बाद खामोश रहना बेहतर समझा। उन्हें लगा कि शायद उनकी बदनामी हो जाएगी, यानी पुलिस से शिकायत तक उन्होंने नहीं की। गैंग का खुलासा तब हुआ जब इस गैंग ने सुनील पाल और मुश्ताक खान को बाकायदा अगवा कर लिया और जब आरोपियों से पूछताछ हुई तो पता ये चला कि देखिए इस गैंग ने फिल्म अभिनेता शक्ति कपूर को भी उन्होंने बाकायदा इवेंट के लिए बुलाया था और उनके भी अपहरण की योजना थी, लेकिन शक्ति कपूर ने एडवांस टोकन मनी ज्यादा मांगी जो बदमाश देना नहीं चाहते थे, इसलिए प्लान पूरी तरीके से जो है फेल हो गया। लेकिन शक्ति कपूर से पहले बदमाशों ने फिल्म अभिनेता राजेश पुरी को अपने झांसे में लिया था और उनको मुश्ताक और सुनील की तरह अगवा भी कर लिया गया था, मगर राजेश पुरी ने चालाकी दिखाई, बदमाशों के साथ सेल्फी खींचकर अपने दोस्त के पास भेज दी। बदमाश डर गए और राजेश पुरी को छोड़ दिया। इस तरह राजेश पुरी बाल बाल बच गए। उत्तर प्रदेश के इस गैंग ने वो किया है जो इससे पहले किसी किडनैपिंग गिरोह ने नहीं किया, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी मुस्तैदी से गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। लवी और उसके गुर्गों की तलाश मेरठ और बिजनौर पुलिस की अलग अलग टीमें जगह जगह छापेमारी कर रही हैं। फिलहाल इस मामले के सामने आने के बाद सेलिब्रिटीज को सावधान रहने की अब जरूरत है। इवेंट के लिए न्योता आए तो पहले उस संस्था या शख्स के बारे में जानकारी पुख्ता तौर पर जुटाएं और उस शहर की पुलिस को अपने वहां जाने की सूचना जरूर दें। इस तरह ऐसे वारदात से बचा जरूर जा सकता है।